गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। तो अभी शाम का वक्त है और ये बजे हुए हैं अप्रॉक्सीमेट 6 o'clock, 6 बज रहे हैं। अभी कर्टन वगैरह मैंने हटाई नहीं है। तो आज अभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, क्रैकर्स वगैरह की। और अब ना वेदर चेंज होने लगा है ना, तो काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं। वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है। तो आज हमारा प्लान है कि थोड़ी सी शॉपिंग करने जाएं। और ये कुर्ती तो वैसे आपने देखी रखी है, ये मेरी लॉन्ग कुर्ती है। अब क्या है ना, इतनी सारी कुर्तियां हैं तो अगर घर में ना पहनो तो पड़े पड़े फिर ये हो जाएंगी। तो फिर इसीलिए मैं हर रोज़ चेंज कर करके आजकल पहनती रहती हूँ। तो चलिए आज चलते हैं, थोड़ी शॉपिंग करके आते हैं पटाखों की। बच्चे आज सुबह से अभी मेरे पीछे पड़ा है, मम्मी आप कह रही थी कि हम जाएंगे कब जाएंगे। मैंने कहा चल आज चलते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं। तो हमारी शाम की चाय हो चुकी है और विवेक आगे रूम में बैठे हुए हैं, बच्चे दोनों नीचे वॉक करने गए हैं। तो चलिए मैंने सोचा कि जाने से पहले थोड़ा सा काम कर दूं। यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, इनको तह लगा देती हूँ। और अब तो दिवाली बिल्कुल आ गई है और ये व्लॉग तो जा भी रहा है दिवाली के दिन। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू गाइज़। ये दिवाली आपके लिए बहुत मंगलमय और शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ और सबके लिए बस यही प्रार्थना भगवान से करती हूँ। तो हमारी सारी तैयारियाँ ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। क्रैकर्स बाकी हैं तो बस वही हम लोग लेने के लिए आज जा रहे हैं। क्रैकर्स भी आ जाएंगे। वैसे मैंने सुना है कुछ लोग कह रहे थे कि क्रैकर्स जो है नहीं फोड़ने चाहिए इस बार, लेकिन हम लोग जो क्रैकर्स ला रहे हैं वो टोटली मतलब वैसे हैं, मतलब जो एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं करते। ऐसे हमने सुना है कि यहाँ पे एक जगह पे मिल रहे हैं, तो बस वहीं लेने जा रहे हैं। और क्या होता है ना, बच्चों का मन नहीं मानता। हम तो मान जाते हैं, हम सब समझ भी जाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते कुछ चीज़ें। तो इसीलिए बच्चों के लिए कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं सोचने चाहिए। बिकॉज़ मुझे पता है कि इस व्लॉग के नीचे लोग लिखेंगे कि इस पेंडेमिक के टाइम पे आप क्रैकर्स लेने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, नहीं फोड़ने चाहिए। लेकिन छोटे बच्चों को कौन समझाए, अभी काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रहा है तो उसको तो मुझे क्रैकर्स दिलाने ही पड़ेंगे, मैं समझ सकती हूँ। और आप बताइए आप लोगों की दिवाली कैसी जा रही है। आई थिंक आज के दिन तो सब बिज़ी होंगे। तो मुझे पता है व्लॉग पता नहीं सब ठीक से देखेंगे भी या नहीं, लेकिन मेरा काम है आपके साथ कनेक्टेड रहना, तो इसीलिए मैं व्लॉग तो ये डाल ही रही हूँ ताकि आपको जब भी वक्त मिले आप देख लीजिएगा, है ना। तो बस ऐसा है, दिवाली बिल्कुल सिर पे है और बहुत ज़्यादा तैयारियां चल रही हैं घर में। मैं काफ़ी बिज़ी रह रही हूँ, यही रीज़न है कि बहुत रेसिपीज़ जो हैं वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि आपको भी पता है एकदम से मेरे घर में बहुत सारे ओकेजन्स आ गए, जैसे कि करवा चौथ के बाद मेरा बर्थडे, फिर अवी का बर्थडे, अब ये दिवाली। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई हैं। अवी का बर्थडे व्लॉग भी आपको होपफुली कल मिल जाएगा, तो आप एंजॉय कर लीजिएगा। जब भी आपको वक्त मिले ना व्लॉग सारे ज़रूर देख लेना, जितने भी दिवाली के और बर्थडे के व्लॉग हैं। मेरा बर्थडे व्लॉग आ चुका है, सबने उस पर बहुत प्यारे प्यारे विशेस दिए हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यारे प्यारे विशेस के लिए। और बस अभी ये थोड़ा सा ना आगे का रूम में ठीक ठाक कर रही हूँ, इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे बाहर, सो दैट टाइम से वापस आ जाएंगे। शाम का टाइम हो रहा है अभी। तो यहाँ हम निकल चुके हैं, अब रास्ते में हैं और बस ड्राइव करके जा रहे हैं जहाँ पे क्रैकर्स मिलते हैं। हर साल हम यहीं से लेते हैं और बिल्कुल इंडियन क्रैकर्स ख़रीद रहे हैं हम लोग, ये मैं आपको बोल देती हूँ। मैंने यहाँ पे पहुँचने के बाद पूछ लिया था कि भाई क्रैकर्स जो हैं वो इंडियन है ना, तो वही हम ले रहे हैं। तो बस यहाँ पर देखिए कितना सब लगा हुआ है। और ऐसा नहीं है गाइज़ कि सिर्फ मेरे बच्चे लेने आए हैं, वहाँ पर बहुत लोग लेने आए थे। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि वो लोग बोल रहे थे कि कितने पटाखे तो ख़त्म भी हो चुके हैं, जो कि हमें मिले ही नहीं। हमें चाहिए थे लेकिन हमें वो पैकेट्स नहीं मिले क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे। तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए पटाखे लेने जाने में, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि क्या करूं, मैं भी बर्थडेज़ वगैरह में बिज़ी थी। घर की साफ़ सफाई, दिवाली के नाश्ते, हमारे गुजरात में दिवाली के अलग अलग नाश्ते बनते हैं, वो होपफुली कल के व्लॉग में आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और जिस तरह से मैंने मेरा घर सजाया वो भी शायद वीडियो में अलग से डालूंगी। मैंने शूट तो किया है, देखिए, या तो व्लॉग के साथ मर्जअप करके डालूंगी या फिर मैं अलग से डाल लूँगी, ऐसा करूँगी। तो हमारी ऑलमोस्ट शॉपिंग हो गई है, तो अब बस बिल पे करेंगे हम लोग और घर की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि घर पे जाके मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है, कुछ दिल की बातें मैं डिस्कस करने वाली हूँ, तो लास्ट तक ये वीडियो बिल्कुल देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फिर घर जाके मिलती हूँ आपको, फ्रेश होके फिर आपसे बात करती हूँ। गाइस हम लोग आ गए घर पे और हमें आते आते बज गए हैं 9। और हम क्या लाए हैं ये देख लीजिए, हम क्या लाए हैं। ये लाइन से रखा हुआ है, ये क्या है, पटाखे हैं, क्रैकर्स हैं। तो दिवाली की हमारी क्रैकर्स की शॉपिंग हो गई है, बहुत सारे, बहुत प्यारे प्यारे। देखो प्रिशा आपको खाली वैसे ही थोड़ा ऊपर से दिखा देगी मैं। फिर इसमें कनक तारा, फिर फुलझड़ी, फिर चक्री, फिर कोठी एक और है, और ये इसमें भी है, मतलब ये जो है ना जिस पे 25 लिखा है, ये एक साथ 25 शॉट्स हैं। ऐसे हमने 10 वाले शॉट्स लिए और 3 वाला शॉट लिया है। ये तो मतलब देख ही लोगे ना आप लोग जब हम फोड़ेंगे। चक्री ये कलर वाली अच्छे टाइम पे गए, क्योंकि ये जो ये है ना
इसमें बहुत बड़े साइज़ की कोठी है, मैं आपको दिखाती हूँ। कोठी नहीं पता चलेगा, अनार। अनार बहुत बड़े साइज़ का, ये एकदम ह्यूज है, कैमरा पे इतना नहीं पकड़ रहा लेकिन ये बहुत बड़े साइज़ का है। ये बस एक बचा था लास्ट में गाइज। अब मैं आपको मिलूंगी कल मॉर्निंग में। अब मेरा कोई मूड नहीं हो रहा है कुछ भी शूटिंग करने का। अगर मैंने कुछ शूटिंग किया तो मैं ऐड कर दूंगी इसके बाद, नहीं तो फिर कल सुबह में मिलते हैं। आज मेरी पटाखों की शॉपिंग हो गई, क्रैकर्स की। अभी और भी बहुत सारे काम बाकी हैं। दिवाली जब तक आती नहीं है तब तक काम ख़त्म नहीं होते हैं। मेरे भी ख़त्म कहाँ से होंगे, किसी के नहीं होते। ओके गाइज, मैं आपको बताऊँ ना तो अभी क्या टाइम हुआ है बताएं। मैं आपको दिखाई देती हूँ, शायद आपको ट्रस्ट ना आए मेरे ऊपर कि आपकी रुचि दीदी कितने बजे तक काम करती है। तो ये देख सकते हो आप, मिरर कैमरा की वजह से आपको उल्टा दिखाई देगा। 23:41 यानी कि अभी बज रहे हैं रात के 11:15 और मैं एक शूट कर रही थी बैठ के। तो ये है, मतलब कोई एहसान नहीं है किसी पे, लेकिन बहुत मेहनत करती हूँ मैं मेरे चैनल के लिए। मुझे चाहे रिस्पॉन्स जैसा भी मिले, अच्छा मिले बुरा मिले, बट I try to make my subscribers happy and I try to give them different content, like जैसे कि not only recipes, मैं ट्राई करती हूँ कि व्लॉग्स भी दूँ उनको, डेली व्लॉग्स, जिससे कि वो थोड़े बहुत इंस्पायर हो मुझे देख के। शायद मेरे में कुछ इंस्पायरिंग है नहीं है, आई डोंट नो, हाँ कुछ तो होगा, तो ही इतने लोग मुझे वॉच करते हैं प्यार से। और इसके अलावा मैं ट्राई करती हूँ, रेसिपीज भी आती हैं जो कि किचन का कंटेंट हो गया, लेकिन इसके साथ साथ मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ अलग अलग जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनको रिव्यू करूँ। वैसे मेरी बातों को अदरवाइज ना लें जो भी मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, पर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के ही ना आपके लिए व्लॉग बनाऊं, कि मतलब सिर्फ किचन, जैसे कि जनरली हाउसवाइफ की थिंकिंग खुद के लिए भी ऐसी होती है और लोग भी उसको ऐसा फील करवा देते हैं कि यू जस्ट हैव टू कुक द फूड इन द किचन। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि हर एक औरत ने ऑलराउंडर होने का ट्राई करना चाहिए, चाहे वो बात रेसिपी की हो या व्लॉग की हो। सिर्फ इतना ही नहीं दिखाना चाहिए मुझे मेरे ब्लॉग में, मुझे ऐसा लगता है। मुझे थोड़े से दूसरे फील्ड्स भी कवर करने चाहिए, जैसे कि अपने स्किन को कैसे अच्छा रखना है, कैसे पैम्पर करना है। मैंने आपको भी कुछ दिन पहले एक होममेड फेशियल बताया था, वो भी काफ़ी अच्छा है अगर आप करना चाहो, पपाया वाला। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ मैं दूसरे भी फेशियल्स यूज़ करती हूँ, जैसे कि बाहर के जो है, मतलब कंपनीज के, लेकिन कुछ, सब नहीं, जो मुझे पसंद आते हैं और जो मैं अपने लिए करना पसंद करती हूँ वो मैं मेरे चैनल पे शो करती हूँ कि भाई मुझे देख के आपको भी फायदा हो जाए। तो बस यही मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको कभी डिफरेंट लिपस्टिक के शेड बताऊं कि मुझे देख के कुछ लोग बाय कर सकें, आपको अच्छे अच्छे फेशियल बताऊं, रेसिपीज बताऊं, आपको मेरा ड्रेसिंग सेंस दिखाऊं, शायद किसी को पसंद आए और कोई मुझसे इंस्पायर होकर ले ले। इवन ज्वेलरीज, इवन क्लोथ्स जो मैं पहनती हूँ, अगर किसी को पसंद है तो मेरे से मदद मिल सकती है किसी को, तो वही मेरा ट्राई रहता है। पता है आपको, कुछ टाइम पहले जो मैंने पॉन्ड्स का वीडियो डाला था ना, वो रात को 2 बजे तक मैंने शूट किया था और आज ये 12 बजे तक। तो मैं इतनी ही मेहनत करती हूँ अपने चैनल के लिए। नहीं, किसी पे कोई एहसान नहीं है, कोई ऐसा ना सोचे कि दीदी एहसान दिखा रही है। एहसान क्यों दिखाऊं मैं, मेरा काम है, दिल से कर रही हूँ। और एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ, कुछ लोग मेरे चैनल पे आके बहुत नेगेटिविटी करते हैं कि आप शो ऑफ करते हो। कौन सी ऐसी बात से लगा यार, अब मेरा बात करने का तरीका ऐसा है तो ऐसा ही है। और जो सामान वगैरह मेरे घर में आता है, कुछ खरीदती हूँ, तो वो तो आपके साथ में शेयर हमेशा से करती हूँ, आज से तो नहीं कर रही। और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आप लोगों को मैं अपनी फैमिली मानती हूँ। और मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, कुछ लोग मुझे बहुत डिसहार्टेड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही हैं। उनके सामने इतने सारे लोग मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं, बस उन्हीं के लिए मैं हूँ यूट्यूब पे। मैं दोबारा बोल रही हूँ, एक ब्लॉग में और भी बोला था, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स से और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को मेरी ज़रूरत है, बस इसीलिए मैं यूट्यूब पे हूँ अभी तक, इतना सब सुनने के बाद भी। और एक चीज़ मैं आज आपको बता देना चाहती हूँ, बिल्कुल दिल की अंदर की बात निकाल के, अपने दोस्त समझ के आपको बता रही हूँ कि कुछ लोग बहुत इतना डिसहार्टेड करने की कोशिश करते हैं कि जैसे इंसान बिल्कुल यूट्यूब ही छोड़ दे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं यूट्यूब नहीं छोड़ सकती हूँ। उसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण ये कि यहाँ तक मैं बहुत मेहनत से पहुंची हूँ। दूसरी चीज़ ये, मैंने दिन रात कड़ी मेहनत की है। मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे बीच में एक बॉन्डिंग बन चुकी है। जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनको मेरे बिना नहीं चलता, एक दिन ब्लॉग ना है, मुझे उनके बिना नहीं चलता, शूट किए बिना। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मेरी फैमिली को इसकी ज़रूरत है, उसके आगे कुछ नहीं आता है। मेरे हस्बैंड का आपको पता है हार्ट अटैक आ चुका है उनको, और वो भी जाने दो, वो ठीक है, दवाई खा रहे हैं, एकदम परफेक्ट, ऑल राइट ही इज। बट होता है ना
एक्सीडेंट्स किसी की भी लाइफ में हो सकता है, नॉट ओनली मी। आई मीन टू से कि मेरे हस्बैंड का जो बिजनेस है वो बहुत डाउन जा चुका है पिछले 3-4 सालों से। और जब भी मैं बात यूट्यूब पे बताती हूँ तो लोगों के कमेंट ऐसे आते हैं हेटर्स के कि मैं अपने हस्बैंड की बेइज्जती कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता ये बेइज्जती है, मैं आपके साथ सच शेयर कर रही हूँ। तो मैं ये रीज़न बता रही हूँ कि इतनी नेगेटिविटी होने के बाद भी मैं इतना स्टेबल कैसे रहती हूँ, हंसती कैसे रहती हूँ, मुस्कुराती कैसे रहती हूँ, क्योंकि ये इंस्पिरेशन मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स जो मुझे प्यार करने वाले उन लोगों में से मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज़ मेरी फैमिली को देख के इंस्पिरेशन रोज़ मुझे मिलती है कि मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना है, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि मैं नहीं देखूंगी तो उनको कोई नहीं है देखने वाला। तो नेचुरल सी बात है कि आप भी एक औरत हैं, ये चीज़ समझ सकती होंगी कि जब फैमिली दिखती है और ये दिख रहा हो कि भाई हस्बैंड का बिजनेस, ये एक्सीडेंट मेरे अकेले के साथ हुआ है, इसे एक एक्सीडेंट या इंसिडेंट या कोइंसिडेंस ही बोलेंगे ना, कि जैसे किसी का जॉब चला जाता है तो वो इंसान कितना परेशान हो जाता है, उसकी फैमिली कितनी परेशान हो जाती है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो इन द सेम वे मुझे भी ऐसे ही फील होता है कि मेरी फैमिली अब क्या करेगी। तो मतलब ये मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ मुझे खुद को नहीं पता चल रहा, क्योंकि लोग गलत ज़्यादा समझ लेते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देके समझा रही हूँ कि मतलब मेरे हस्बैंड का बिजनेस कहीं मेरे अकेले के हस्बैंड का बिजनेस नहीं चला गया है, चला नहीं गया है, वो कर रहे हैं अभी भी, थोड़ा थोड़ा काम मिलता है, लेकिन जितना मिलना चाहिए और एक फैमिली को रन करने के लिए जितने काम की ज़रूरत है फिलहाल उनके पास नहीं है। ये मैं आपको सच बता रही हूँ, बिल्कुल कोई झूठ नहीं, कोई दिखावा नहीं। और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि मैं बेचारी हूँ। हाँ, मैं थोड़े टाइम पहले तक ज़रूर कहती थी जब लॉकडाउन हुआ था कि हम क्या करें, हम सिटी छोड़ने के मूड में भी थे, लेकिन ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद और आप लोगों का प्यार, जिस वजह से मैं यूट्यूब पे काफ़ी आगे बढ़ गई। काफ़ी आगे इन द सेंस कि मेरी मेहनत मुझे वहाँ तक लेके गई कि आज की डेट में मैं ठीक हूँ, मैं अपने परिवार की टेक केयर कर रही हूँ अच्छी तरह से। और मुझे नहीं लगता इसमें कोई शर्म की बात है। अगर पति तकलीफ में है तो उस टाइम पे एक औरत का फर्ज बनता है सब कुछ संभालना, बच्चों को, पति को। और अगर भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया और मेरी मेहनत से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ कि आज मैं इस काबिल हो गई हूँ कि अपने पति और बच्चों को संभाल सकती हूँ जब तक कि उनका अच्छा टाइम नहीं आता, मेरे हस्बैंड का, तो इसमें क्या बुराई है। अगर मैंने एक बता दिया, नहीं बताती तो बात अलग थी, तो मैं अच्छी थी, और मैंने बता दिया कि हाँ मेरे हस्बैंड का ये बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं बुरी हो गई और मैं दिखावा कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड को बेइज्जत कर रही हूँ। आप सिक्के का दूसरा पहलू तो देख ही नहीं पाए कि मैं अपने पति के लिए इतना स्ट्रांगली काम कर रही हूँ रात दिन। मैंने आपको टाइम बता दिया, इसके अलावा भी मैं आपको बता दिया कि 2-2:30 बजे भी मैंने शूट किया रात को। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि ये तीसरा रीज़न है कि हेट कमेंट्स इतने आने के बाद भी, इतने गंदे गंदे कमेंट्स कि उनकी परवरिश उससे पता चल जाती है लोगों की, इतनी उंगलियां उठाते हैं लोग, उसके बाद भी मैं क्यों टिकी हुई हूँ, क्यों हंसती रहती हूँ, क्यों मुस्कुराती रहती हूँ, क्यों अच्छे अच्छे व्लॉग्स फिर भी बना पाती हूँ मैं। तो मेरे परिवार मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, जिस वजह से मैं ये सब कर पा रही हूँ। और ये बहुत ज़्यादा लोग आजकल बोल रहे हैं, बस इस व्लॉग में मैं इसी बात का रिप्लाई करूँगी। वैसे बहुत सारी बातों के रिप्लाई करने मैंने लिख के रखे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ यही रिप्लाई करूँगी। ये बात बहुत उठ रही है कि अभी तक तो रो रही थी, मायके में शिफ्ट होने की बात कर रही थी, हस्बैंड का बिजनेस वो हो गया था, रो रही थी हम कहाँ से घर का खर्चा चलाएं। हाँ, और अब अचानक से सब हो रहा है, घूमने जा रही है, फिरने जा रही है। नहीं, दिखावा करती थी, झूठ बोलती थी, नाटक करती थी, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, तब सच में सिचुएशन ठीक नहीं थी, क्योंकि लॉकडाउन जब नया नया हुआ था ये तभी की बात है। हमारी यूट्यूब की सैलरीज भी आनी बंद हो गई थी, मतलब ना के जैसे पैसा आ रहा था, घर चलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि 2 जन की कमाई हो तो फिर भी लॉकडाउन में तो भले से भले लोगों को परेशानी हो गई है, तो हमें भी हो गई थी। विवेक का बिजनेस ऑलरेडी 2-3 साल से डाउन था और ये लॉकडाउन की वजह से तो डाउन से भी डाउन चला गया। तो ऑब्वियसली डर तो लगेगा, 2 बच्चे पति को देख के डर तो लगेगा, ग्रोइंग अप किड्स हैं, तो मैं भी डरती थी, सोचती थी चलो कुछ और करते हैं। मुझे भी ऐसा फ्यूचर अपना अंधकार में नजर आ रहा था और मैंने इसीलिए मम्मी पापा से बात की थी और वो लोग हमें बुला रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, ग्रेजुअली धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मलाइज होने लग गया, हमारी यूट्यूब की सैलरी ठीक ठाक आने लग गई, कोलैबोरेशन भी अच्छे मिलते हैं मुझे, अच्छी कंपनीज मुझे अप्रोच करती हैं गॉड की कृपा से और आपके आशीर्वाद से। तो धीरे धीरे बेटरमेंट आ गया। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ कि क्या कोई इंसान ग्रो नहीं कर सकता, कोई थोड़ा बहुत उसकी सिचुएशन बदल नहीं सकती कि मुझे इतना कोसते हो आप लोग, कुछ लोग के
अभी तक रो रही थी, अब यहाँ जा रही है वहाँ जा रही है। हाँ मैं यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ, मैंने कार ली इंस्टॉलमेंट पे, मैं घूमने गई 2 बार, मेरे हस्बैंड को मैंने बर्थडे पे उनको लेके गई, तो कोई बात नहीं ना, मेरी मेहनत की कमाई से गई हूँ, मेरी मेहनत का खा रही हूँ मैं, जो मैंने दिन रात मेहनत किया। 2 साल मुझे यूट्यूब पे हो गए, 2 साल से मैं कभी चैन की नींद नहीं सोई। आपको शायद ये बिहाइंड द कर्टन का ट्रुथ तो पता ही नहीं है। आप लोगों को, कुछ लोग को लगता होगा कि बस वीडियो फटाफट शूट किया, एडिट करके डाल दिया और हम तो फ्री का खा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं रातों रातों जागी हूँ, पिछले 2 साल से मैंने ठीक से नींद नहीं ली है मेरी आंखों ने। पता है आपको क्यों? कि अपनी फैमिली को मैं अच्छा फ्यूचर दे सकूं। तो जब कोई जॉब करता है तब तो उस पर उंगली नहीं उठाई जाती कि इसको सैलरी क्यों मिल रही है, क्योंकि सबको पता है कि वो सुबह जाके शाम को आ रहा है। हम लोगों को सिर्फ, चूंकि हम घर में रह के काम कर रहे हैं ब्लॉगर्स, तो हम फ्री का खा रहे हैं। क्या आपको पता है घर में रहते हुए घर का काम के साथ साथ ब्लॉगिंग करना कितना डिफिकल्ट होता है, और उसको रोज एडिट करना और साथ में कंपनीज के काम भी करना, जो कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हमें अच्छे लगते हैं और उसका रिव्यू हम आपको करते हैं, जो रिव्यू आपको भी हेल्पफुल होता है कभी ना कभी, और आप लोग भी उन चीज़ों को देख के कभी कोई चीज़ मंगवाते हो और आपको लगता है कि हाँ दीदी ने ये रिव्यू दिया है तो सही दिया होगा। तो यार इतना गलत मत समझा करो, जिंदगी में सिर्फ नेगेटिव चीज़ें मत देखा करो किसी की, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देख लिया करो। अपने परिवार को संभालने की कोशिश कर रही हूँ और कोशिश करते करते संभालने लग गई हूँ, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ना मेरे पति के लिए कि मैं संभाल रही हूँ और ना मेरे लिए कि मैं संभाल रही हूँ। विवेक भी संभाल रहे हैं, लेकिन वो बेचारे क्या करेंगे जब इस टाइम पे सभी बिजनेस डाउन चल रहे हैं। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, उस टाइम पे मैं खड़ी हो गई उनका सहारा बन के। जब मैं कुछ नहीं थी तब वो खड़े थे हमारा सहारा बन के। तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना सीखो यार। हर चीज़ में नेगेटिविटी मत देखो। जहाँ पे सिर्फ पॉजिटिविटी है और सिर्फ अच्छी बात है, वहाँ पे भी आप नेगेटिविटी ढूंढ लेते हो। आई एम रियली शॉक्ड। जब शादी होती है ना, तब हम लोग एक दूसरे को क्या वचन देते हैं फेरे के टाइम पे, कि एक दूसरे का साथ निभाएंगे, सुख में दुख में, हर तरह से कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो अगर हस्बैंड के किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ गई है, बिजनेस में या फाइनेंशियली, तो मतलब मैं उनके साथ रोती रहूं बैठ के, वो भी रो रहे हैं और मैं भी रो, वो भी टेंशन में और मैं भी जागूं, या ये बेटर है कि मैं मेहनत करके अपने परिवार को ऊपर लाऊं, जो कि मैं ला रही हूँ और काफ़ी हद तक ले आई हूँ। तो ये बुरी बात है या अच्छी बात है, ये आप ही मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। यहाँ कोई दिखावा नहीं है, मैं आज हाथ जोड़ के आप लोगों से बोल रही हूँ, यहाँ कोई दिखावा नहीं है मेरे चैनल पे। मेरा बात करने का स्टाइल ही ऐसा है। मुझे विवेक भी बोलते हैं कि जब तेरे से मेरी शादी नहीं हुई थी ना और मैं तुझे देखता था तो मुझे लगता था कितनी घमंडी औरत है। ये चीज़ ना विवेक के मुंह से आपको मैं सुनवाऊंगी। ये हमेशा मुझे बोलते हैं, कई बार बोलते हैं, यही बोलते हैं जब तक शादी नहीं हुई थी ना, शक्ल से घमंडी घमंडी लगती थी। ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कितनी गुस्से वाली और घमंडी औरत है, शो ऑफ की दुकान। लेकिन जब तुझे मैंने जाना तब मैंने जाना कि तू तो ऐसी बिल्कुल नहीं है। तो आप लोगों को भी, कुछ लोगों को ऐसी गलतफहमी होती है, कोई दिखावा नहीं है यार। अगर मैं यूट्यूब पे हूँ इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कुछ भी मुझे बोल दोगे और मेरी फैमिली को। प्लीज़ 2 हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। चलिए अब मैं सो जाती हूँ, काफ़ी बातें हो गई। आई होप कि मैं जो क्लियर करना चाहती थी आप लोगों को क्लियर हुआ हो। अगर हुआ हो तो मुझे बताना, और अगर इसके नीचे भी आके आप लोग, कुछ लोग नेगेटिविटी करेंगे तो मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोल दिया कि मुझे जो प्यार करने वाले मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे स्वीट हार्ट्स, उन लोगों के लिए काम कर रही हूँ, और दूसरा मेरे परिवार के लिए। एक औरत को ना जब अपने बच्चे और पति दिखते हैं ना, और जब दिखता है कि उनको ज़रूरत है इस चीज़ की, तब वो कुछ भी कर जाती है। तो बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है। मैं एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश कर रही हूँ, अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें अगर आपको मैं गलत लग रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, आई कांट हेल्प इट। आपको दिखावा फिर भी लगे तो सोचिए ऐसा, कोई बात नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं है, मेरे गणपति को पता है। चलिए गाइस, मैंने कर दी है लाइट्स ऑफ, अब सिर्फ एक ही लाइट चल रही है, इसलिए लाइटिंग इफेक्ट आपको चेंज लगेगा। सो जाते हैं, बहुत रात हो गई। अभी बच्चे दोनों बेचारे उस रूम में, क्योंकि यहाँ मैं शूट कर रही थी 1-1.5 घंटे से, तो वो उस रूम में बैठे हुए हैं। विवेक टीवी देख रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और बोलनी थी। कुछ लोग को लगता है उनको घी वाला तेल वाला खिलाती रहती हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी मैं दाल वाल कुछ बनाती हूँ, पहले उनके लिए निकाल देती हूँ और फिर ऊपर से तड़का देती हूँ देसी घी का। और इसके अलावा जब कभी हम जंक फूड खाते हैं तो वो जनरली नहीं खाते, वो दूसरा खाना खा लेते हैं, हम खा लेते हैं। और एक और चीज़ कि कभी कभी हम, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में हम कैमरा ऑन करें, कई बार हम कैमरा ऑन नहीं करते गाइज। और बिहाइंड द कर्टन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप मुझे सिर्फ 20-25 मिनट के ब्लॉग से मत जज करो। कुछ लोग कहते हैं कि बेटी से काम कराती रहती है, बेटी 10th में है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई की परवाह नहीं होगी, जब मुझे ज़िंदगी की इतनी सारी चीज़ों की परवाह है। वो
एक 25 मिनट के ब्लॉग से आप मत जज करो। वो अच्छी खासी पढ़ाई करती है, जब फ्री होती है तभी थोड़ी मेरी मदद करती है। और वो भी क्यों करती है? वो क्योंकि उसको दिखता है कि मम्मी एक्सेसिव बिजी रहती है, उसके पास टाइम नहीं होता किसी काम के लिए, इसलिए वो थोड़ी बहुत मेरी मदद कर देती है। बाय बाय।